प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज की वीडियो में लाएंगे आप लोग के लिए एक ऐसी रेमेडी जो आपको बहुत पसंद आएगी। कहीं पे भी जाने से पहले, किसी भी फंक्शन में या पार्टी में जाने से पहले इसे 10 मिनट पहले कर लें तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ग्लो करेगी और फेयर हो जाएगी। तो आज मैं बनाऊंगी होममेड ब्लीच, जो मैं बनाऊंगी मुल्तानी मिट्टी के साथ। इस रेमेडी से शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। मार्केट की ब्लीच क्रीम को आप भूल जाएंगे और इस रेमेडी के कोई साइड इफेक्ट नहीं। मार्केट की ब्लीच क्रीम लेते हैं तो उससे हमारी स्किन थोड़ी सी जलने लगती है। बहुत ज्यादा यूज करने पे हमारे दाग धब्बे, निशान, पिगमेंटेशन वगैरह भी होने लगते हैं। आज जो मैं आपको ब्लीच क्रीम बताऊंगी उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। स्किन क्लियर होगी, फेयर होगी और 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और इसे लड़के लड़के दोनों यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी आसान रेमेडी है। रेमेडी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए। जिन फ्रेंड ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनका दिल से थैंक्स कहूंगी। तो चलते अपनी रेमेडी की तरफ, देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीजें चाहिए। यहाँ हमने लिया खाली बॉल। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी 1 टेबल स्पून। इसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून राइस फ्लावर। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बिल्कुल 2 चुटकी, 2 से 3 चुटकी से ज्यादा नहीं। इसका हम ऑरेंज जूस के साथ मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लेमन जूस और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें कितने झाग बन रही, थोड़ी देर में ये नॉर्मल हो जाएगा। बेकिंग सोडा जितना बोला जाए इतना ही यूज कीजिएगा, स्किन को डैमेज भी करता है वो, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है हमें। इसमें लेमन जूस भी यूज किया है और ऑरेंज जूस भी। आपको लेमन जूस सूट नहीं करता है तो ऑरेंज जूस ही काफी। तो सबसे पहले हम अपने फेस को धो लेंगे। धोने के बाद ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम इसको लगाएंगे पूरे फेस पे। हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी डाली जो हमारी स्किन को फेयर करती है, दाग धब्बे दूर करती है, ब्राइटर बनाती है और क्लियर स्किन करती है। बेकिंग सोडा से स्किन की गंदगी को खींच के निकालता है, वो स्किन के पोर को क्लीन करता है। लेमन जूस से स्किन फेयर होती है, ब्राइट होती है और दाग धब्बे दूर होते हैं। ऑरेंज जूस भी यही काम करता है, स्किन को फेयर करता है, दाग धब्बे दूर करता है, ब्राइट करता है। चावल का आटा डाला हमने इसमें। चावल का आटा डेड स्किन दूर करेगा, स्किन को फेयर करेगा, ग्लो स्किन करेगा। 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे। मसाज करने से आपकी डेड स्किन निकलेगी, स्किन फेयर होगी, ब्राइट होगी और दाग धब्बे भी लाइट होंगे। कि हमने मसाज कर लिया। मसाज करने के बाद हम इसे छोड़ेंगे 20 मिनट। 20 मिनट के बाद फिर ठंडे पानी से धो लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ती हूँ 20 मिनट। 20 मिनट के बाद मैं आपको हाथ धो के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने हाथ धो लिया है, एकदम फ्रेश और साफ लग रहा है हाथ। तो मैं आपको ड्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए हाथ एकदम साफ लग रहा है, फ्रेश लग रहा है और फेयर स्किन लग रही है। अच्छा जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा इसका। ये देखें। और इसे हाथ पे, पाँव पे, गर्दन पे, फेस पे सब जगह कर सकते हैं। जाके भी स्किन आपको वाइट करना है। एकदम साफ लग रही है, फ्रेश लग रही है और ग्लो भी आई है स्किन पे। तो ये बनाएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो प्रॉमिस करें कि अपनी फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करेंगे। रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल आप लोग अपना चैनल है, चैनल पे आप लोग रिक्वेस्ट पूरी की जाती है। कोई भी रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह जरूर पूरी करूंगी। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, रानी जी ब्यूटी टिप्स। वहाँ पे बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस रेमेडी को अगर आप करेंगे तो मार्केट की ब्लीच क्रीम को भूल जाएंगे। और इसके साथ ही मुझे अब इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपने अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी ब्यूटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।